हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.0। चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी 2.1। ठीक है, आज हम दूसरी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये किसके रिलेटेड है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट होगा या कुछ भी होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट। और एक्स के आगे जो होगा वो, और एक हमारे लास्ट में होगी कांस्टेंट टर्म। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। चलिए हम इसे कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे लेते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन 1, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अब हम जब इसे कंपेयर कर रहे होंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या है? 1, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक्स स्क्वायर है उसके आगे कुछ नहीं है तो वो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एक्स, एक्स के आगे क्या है? -2, तो बी क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, सी की वैल्यू -8। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए इसके आगे अब हमने क्या करना है? ठीक है, मैं आपको कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करवा रही, मैं आपको एक एग्जाम्पल जो कि हमारा सम ही है उससे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको सम से डायरेक्टली समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? ज़ीरोज़ वो होती हैं अगर मैं इसमें पुट करूँ और इक्वेशन में पुट करूँ। जैसे ये इक्वेशन बनेगी ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन? इट इज़ अ इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास? पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको बेसिक्स लेक्चर में भी बताया था, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे करनी है। ओके, तो मुझे पता है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है। ठीक है, इसे हम इसे जब हमने इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है तो हम मेथड यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या नेम है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है? हम इसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, हम इसे स्प्लिट करके आंसर निकालते हैं। तो अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो कितनी है? -2। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक है, अगर हम ऐसे कौन से दो नंबर से इसे प्लस माइनस करें ताकि मेरे पास -2 आ जाए, और किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास -8 आ जाए? तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे प्लस माइनस करें कि हमारे पास -2 हो जाए, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -8 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूं? अब देखो, 6 के साथ हो सकता है क्या? 6 माइनस क्या होता है? 2 के मल्टीपल क्या क्या आ सकते हैं? प्लस करके या माइनस करके क्या आ सकता है कि मेरे पास -2 बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हम 8 को देखते हैं कि किससे, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8 आता है। यहाँ पर मैं साइड पे कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं 4 × 2 करूँ तो मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, 2 × 4 करूँ तो मेरे पास 8 आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन भी लाना है और यहाँ पर भी मैंने माइनस साइन लाना है। और मैंने क्या बोला? नंबर्स दो वही होने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये ए सी की वैल्यू आए, मतलब ये आए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और मेरे पास प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए जो कि बी की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को करके आ रहा है, किसी और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करके भी मेरे पास 8 आता है, 1 × 8 करके भी मेरे पास 8 ही आता है, लेकिन इनको प्लस माइनस करके मेरे पास 2
तो नहीं आ सकता। तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए, ये दोनों ऑप्शंस क्या होगी, क्रॉस। अब इन दोनों के पास है, अब इन दोनों का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब अगर मैं 4 - 2 करूँ तो मेरे पास आता है 2, बट मेरे पास माइनस साइन भी चाहिए, मुझे माइनस साइन मेरा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। अब अगर मैं 2 - 4 करूँ तो मेरे पास आंसर -2 बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये सही है। और अगर इसी को देखूं कि -4 × 2 करके मेरे पास -8 भी आता है, ठीक है। चलिए इसे ले लें, ये ठीक है। चलो अब ले लेते हैं, अब मैं कह रही हूँ -4 है ना +2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और -4 × 2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं सेंटर वाली जो मेरी ये टर्म है, जो मेरी ये सेंटर वाली टर्म है, ध्यान से देखना इस स्टेप को, अब ये स्टेप देखने वाला है अब, ठीक है। इस स्टेप पे गौर करिए। अब मैं जो यहाँ पर -2 लिख रही थी ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। इसकी जगह पर अब मैंने ये लिखना है, इसकी फॉर्म में प्लस माइनस की फॉर्म में, क्योंकि ये b है ना, ये b है, इसकी जगह पर मैंने लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने ये उठाकर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। -4, ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए, -4 इसके साथ x है, x +2 साथ में फिर से x -8 = 0। अब ये स्टेप समझने वाला है, और दोबारा समझिए कैसे करेंगे इसे। देखिए इसके साथ x है, ठीक है। अब मैं अगर केजी में केजी माइनस करती हूँ, ग्राम में ग्राम माइनस करती हूँ, तो अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 4 kg लिया और उसमें से मैंने 2 kg माइनस कर दिया, तो आंसर मेरे पास 2 kg आ रहा होगा। साथ में मैं ये लगा रही हूँगी जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ सेम, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे -2x था, -2x की जगह पर मैंने ये लिखा है, तो उसका x उसके साथ ही आया है, तभी माइनस करके ये बनेगा ना, -4 + 2x माइनस करके मेरे पास क्या आएगा, -2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दो टर्म्स को देखिए और इन दो टर्म्स को देखिए, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, इसके पास एक x है, मतलब इसके पास 2x हैं, ठीक है। x और x स्क्वायर क्या बनता है, ये x.x मतलब x × x बनता है ना ये, लेकिन इसके पास एक ही है और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो x मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ मेरे पास आ गया x -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बाहर आ सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो x तो नहीं आ सकता, पर 2 यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 बाहर निकल सकता है और बाद में 4 बच सकता है, बिकॉज 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। तो +2 बाहर निकल गया, x -4 = 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ओके। चलिए इससे नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट अब इसमें क्या हो रहा होगा, ये प्लस है, ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई आपके पास, ठीक है। ये एक टर्म बन गई, एक टर्म बन गई, इसमें x -4 है, इसमें भी x -4 है, दोनों में से कॉमन निकाल लो, x -4 बाहर निकल गया, x -4 बाहर निकला तो अंदर आ गया मेरे पास x, ठीक है। x बस यहाँ पे क्या बचा, +2, ठीक है, क्योंकि मैंने ये तो बाहर निकाल लिया, = 0, ठीक है। अब देखिए इसे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके ऐसे, दूसरे ब्रैकेट में ये = 0। अब ये भी इस 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे x -4 = 0, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए x + 2 इज ऑल्सो = 0, तो x की वैल्यू, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। कितनी x की वैल्यूज़ आती हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है, उतनी ही उसकी उतनी ही पावर हाईएस्ट होती है और उतनी ही ज़ीरोज़ आती हैं। ज़ीरोज़ मतलब वैल्यू सेटिस्फाई करे इसे। मैं क्यों इसे ऐसे कह रही हूँ, मान लो हमने ये ले लिया,
ये ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू 4 ले लिया। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करके दिखाती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं 4 पुट करके बताती हूँ आपको। 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 4 ज़ा 16 माइनस ये क्या आ गया मेरे पास 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। 16 माइनस 16 क्या आएगा 0 के बराबर ही तो आएगा ना। ठीक है, तो आप कहेंगे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आप क्रॉस कर दीजिए। मतलब क्या कहने का है कि जो ज़ीरोज़ होती हैं वो इसे ज़ीरो बनाती हैं। जो इसकी अगर मैंने इसमें इसकी वैल्यू पुट करी तो आंसर 0 आ रहा था, इसीलिए इसे ज़ीरोज़ कहा जाता है क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई करती हैं और ये 0 फिर तब हट जाता है इक्वेशन का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये दोनों क्या आ गई इसकी ज़ीरोज़। आप अगर कर रहे हैं सारा सम उसके बाद आपकी वैल्यूज़ कुछ आ रही हैं तो आप ये चेक भी कर सकते हो। आप चेक करने के लिए उस वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू आई है, इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर आपका आंसर 0 आता है, ठीक है, तो वो आपका सम करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट्स हैं मेरे पास ये a, b और c। ये मैंने बता दिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है वो एक फॉर्मूले से हम समझते हैं अभी। हाँ जी, अब ये हमारे पास रिलेशनशिप है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c अपॉन a। मतलब कि ये जो है ये कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रखी थी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने a की वैल्यू लिखी थी 1, b की वैल्यू लिखी थी -2 एंड c की वैल्यू लिखी थी -8। ये वैल्यूज़ हमने लिख रखी थी। अब हमने ये वाली साइड सॉल्व कर लो तो ये इसके बराबर आनी चाहिए। ये सॉल्व मतलब दोनों में से कोई भी एक साइड यूज़ कर आप सॉल्व कर रहे हो और दूसरी सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो, दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड से उसे हम कंपेयर करेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ क्या थी 4, -2 क्या थी हमारी ज़ीरोज़, ये हमारी ज़ीरोज़ थी। ठीक है, ये हमारी ज़ीरोज़ थी। तो इसका सम देखो 4 प्लस ये तो है -2, इसका साइन एज इट इज़, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 2। साइन बड़े वाले का, ये बड़ा है ना तो इसका साइन प्लस है तो प्लस आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लें हम। ठीक है, तो मेरे पास b की वैल्यू की क्या थी बताइए। b की वैल्यू थी मेरे पास माइनस साइन, इसमें फॉर्मूले में पहले से है, इस रिलेशन में पहले से ही माइनस साइन है, तो इसे नहीं हम कंसिडर करेंगे कि हम इसका अलग साइन है और जो हमारा कोफिशिएंट होगा उसका अलग साइन लेना है। तो b मेरे पास था -2, ठीक है, और a मेरे पास था 1, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है माइनस माइनस +2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो हैंस वेरीफाइड। यस, ये वेरीफाइड है, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, हमने कर दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट 4 × -2 क्या आएगा -8। ठीक है, -8। ओके, यहाँ पर दो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि प्लस माइनस जो है उसमें हम साइन बड़े वाले का लेते हैं और मल्टीप्लाई में हम जो साइन है वो बड़े वाले का नहीं देखते। तो माइनस में अगर साइन है, ठीक है, अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हम उसे कंसिडर करेंगे, उसे ले रहे होंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हम दूसरे की बात करें कि हम प्लस माइनस की बात करें तो हम साइन अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम बड़े वाले का साइन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके लिए बोनस टिप है, बहुत सही आपको मैंने ये बता दिया। प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आ गया 4 × -2 क्या आ गया -8। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अब क्या लेना है c/a। c की वैल्यू कितनी है, c पॉजिटिव में ही है, फॉर्मूले में c पॉजिटिव में है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो c मेरे पास था -8 अपॉन a क्या है 1, तो मेरे पास आंसर आ गया -8। ये दोनों भी बराबर आ गए, हैंस वेरीफाइड। ये आपका हो गया 2.1 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।